दोस्तों ये रियल उपनिषद बुक है। जो लोग उपनिषद क्या है नहीं जानते या उपनिषद का नाम पहली बार सुन रहे हैं उनको बता दूं कि उपनिषद वेदों का पाठ है और इनके रचयिता वेद व्यास जी हैं। मतलब उपनिषद के रचयिता। वेदों को पढ़ने के बाद वेद व्यास ने उपनिषद की रचना की है साधारण तरीके से समझाने के लिए और अपने तरीके से समझाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उपनिषद शुरू करने से पहले, उपनिषद का चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ वक्तव्य यहाँ पे लिखा गया है, वो भी पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र ये सब अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए या फिर चैनल का नाम यूट्यूब पे सर्च करके उसमें क्लिक करके प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके देख सकते हो। तो प्रकाशक का वक्तव्य। वेद भारतीय धर्म का मूल है। वेदों के अत्यंत महत्वपूर्ण मर्मस्थलों का विवेचन उपनिषदों में हुआ है। वेद का रहस्य जानने के लिए उपनिषदों को समझना आवश्यक है। वेद की ईश्वरीय वाणी को मानव जीवन में किस प्रकार व्यवहित किया जाए, इस समस्या के समाधान के लिए ऋषियों ने हजारों लाखों वर्ष तक गहन अरण्यों यानी वनों में जो तत्व चिंतन किया है, यानी अपने आत्मा में स्थित ध्यान लगाया है, ठीक है, जो पहले भी मैं बता चुका हूँ भगवद गीता के चैप्टर में, उनका निष्कर्ष उपनिषदों में मौजूद है। भारतीय धर्म का आध्यात्मिक, धार्मिक एवं दार्शनिक ज्ञान इतना महान है कि जिसके संपर्क में आने से साधारण मनोभूमि वाला व्यक्ति भी तीव्र गति से आध्यात्मिक प्रगति करता हुआ जीवन लक्ष्य तक सुविधापूर्वक पहुँच सकता है। और इसका वर्णन अष्टावक्र गीता में अच्छे से हुआ है। भारत को समस्त विश्व ने जिस ज्ञान के कारण जगत गुरु स्वीकार किया था वो वेदों और उपनिषदों में ही सन्निहित है। मतलब उसी में है, इन दोनों में। प्राचीन काल में हमारे देशवासी इस ज्ञान को उपलब्ध करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते थे। घर घर में वेद और उपनिषदें मौजूद थे। उनके अध्ययन मनन से सभी को प्रगाढ़ रुचि थी। उस समय जीवन के अत्यंत आवश्यक कार्यों में वेद और उपनिषदों के अध्ययन को सर्वोपरि स्थान दिया जाता था। यही कारण था कि इस देश के प्रत्येक नागरिक में उस समय महापुरुषों के समान दैवीय गुण परिपूर्ण थे। यानी महापुरुषों के दैवी गुण उनके अंदर थे और उन्हें पृथ्वी पर रहने वाले देवताओं की संज्ञा दी जाती थी, जैसे राम, कृष्ण, है ना। महाभारत के बाद जब अंधकार का युग आया, यानी लोग थोड़े मूर्ख होने लगे, अज्ञान अंधकार का युग आया, तो अनेक मतांतर बरवासी मेंढकों की तरह उपज पड़े। यानी मूर्खों ने अनेक संप्रदायों और देवी देवताओं की रचना की, ग्रंथों की बाढ़ आई, देवी देवताओं की बाढ़ आई और सस्ते में बहुत लाभ का झांसा देकर हर धर्मगुरु ने भोली जनता को अपनी ओर खींचने का प्रयत्न किया। इस खींचतान में जनता दिग्भ्रांत हुई और सार्वजनिक विवेक जो है वो कुंठित हो गया। लोग जहाँ तहाँ भटकने लगे और भारतीय तत्वज्ञान के मूल उद्गम वेद और उपनिषदों को कठिन समझने लगे और कठिन समझकर उनकी ओर से मुंह मोड़ लिया। ऐसी स्थिति में परिणाम वही हुआ जो जड़ की अपेक्षा करके पत्ते सींचने का होता है। मूल तत्वज्ञान के अभाव में भारतीय समाज का आधार ही लड़खड़ा गया और हम चतुर्मुखी अवनति की दिशा में तेजी से लुढ़क गए। विदेशी आक्रमणों द्वारा पददलित होने से लेकर सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से दिनहीन हो जाने का कारण वो मानसिक अवसाद ही था जो इस देश की जनता में आया था। ये मानसिक अवसाद और कुछ नहीं, हमारी धार्मिक एवं आध्यात्मिक आधारशिला के अस्त व्यस्त हो जाने का ही परिणाम था। वेद और उपनिषदों के अपने मूलभूत तत्वज्ञान की अपेक्षा करके भ्रांत विचारधाराओं में भटक जाने का प्रतिफल इसके अतिरिक्त और हो ही क्या सकता था। प्रसन्नता की बात है कि भारत के भाग्योदय के साथ साथ हमारे प्राचीन तत्वज्ञान के भी सुदीन दृष्टिगोचर होने लगे हैं। वेद के प्रति अनेक हिंदू धर्माभिमानियों की बड़ी आस्था थी। लोग उन्हें पढ़ना और समझना चाहते थे, पर अत्यंत कठिन वैदिक संस्कृत भाषा को ना जानने के कारण उन्हें निराश ही रहना पड़ता था। काश यदि हिंदी में वेदों का सरल भाष्य होता तो ईश्वरीय वाणी का ज्ञान हमें भी मिलता। ऐसी हुक हर हिंदू के मन में उठती
पर कोई साधन न होने के कारण मन ममोश ही रहना पड़ता था। पिछले दिनों कुछ लोगों ने हिंदी में वेद भाष्य का प्रयत्न भी किया, पर उसका आधार प्राचीन अर्थ परिपाटी ना होकर उनकी निज की सूझबूझ थी। मतलब वो अच्छी तरह से ट्रांसलेट नहीं कर पाया, फलस्वरूप उन प्रयत्नों से भी जनता का समाधान ना हो सका। लेकिन दोस्तों, इस बुक में एकदम ऑथेंटिक संस्कृत का असली हिंदी ट्रांसलेशन हुआ है। मैं जो भी बुक पढ़ता हूँ वो ऑथेंटिक ही होता है, रिसर्च के साथ ही मैं पढ़ता हूँ, इसलिए मैं ये बुक आपके सामने लाया हूँ। वेद पढ़ने से पहले उपनिषद को पढ़ना ज़रूरी होता है। वेद का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले एक और प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। वेद भारतीय ज्ञान विज्ञान के उद्गम केंद्र है। उनके महत्वपूर्ण स्थलों का विस्तार उपनिषदों में हुआ है। आत्मविद्या का, ब्रह्म विद्या के रहस्य का उपनिषदों में भली भांति विवेचन हुआ है। उपनिषद शब्द का अर्थ भी ब्रह्म विद्या ही है। वेद पुरुष का शीर्ष उपनिषद कहलाता है। वेद को यदि एक पुरुष के रूप में कल्पना की जाए तो उपनिषदें उसका सिर माननी पड़ेगी। उप और नी उपसर्ग है। सद धातु गति के अर्थ में प्रयुक्त होती है। ज्ञान गमन और प्राप्ति गति के 3 अर्थ हैं। यहाँ प्राप्ति अर्थ उपयुक्त है। उप समन्वय, नी निद्रा, प्राणुबंती एवं ब्रह्म यथा विवय सा उपनिषद। ये एक संस्कृत श्लोक है, अर्थात जिस विद्या के द्वारा परब्रह्म का सामीप्य एवं तादात्म्य संबंध प्राप्त किया जाता है वो उपनिषद है। तादात्म्य। अष्टाध्यायी जीविक उपनिषद पम्बे उपनिषद कृत्यगत। उपनिषद शब्द परोक्ष या रहस्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में युद्धकाल के गुप्त प्रयोगों की चर्चा में उपनिषद प्रयोग शब्द व्यवहित हुआ है। इससे यह भी प्रकट होता है कि उपनिषद का तात्पर्य रहस्य भी है, परमात्मा की प्राप्ति का रहस्यमय ज्ञान। इस प्रकार उपनिषद शब्द का तात्पर्य समझना ठीक होगा। ब्रह्म विद्या का यही प्रयोजन है, इसीलिए ब्रह्म विद्या को उपनिषद कहा जाता है। उपनिषदों में इसी विद्या का वर्णन हुआ है। उप प्लस नी, ये 2 उपसर्ग सद धातु से क्लिप प्रत्यय करने पर उपनिषद शब्द बनता है। सद धातु 3 अर्थों से प्रयुक्त होती है, विसरण, विनाश, गति, ज्ञान और प्राप्ति, वसादन, शिथिल करना। इस आधार पर उपनिषद शब्द का ये अर्थ बनता है, जो पाप तापों का नाश करे वो उपनिषद है। अमरकोश में आता है धर्म रैशुप, ये एक संस्कृत श्लोक है, अर्थात उपनिषद शब्द गूढ़ धर्म एवं रहस्य के अर्थ में प्रयोग होता है। उपनिषद शब्द का एक और भी अर्थ है उप व्यवधान रहित संपूर्ण ज्ञान, अर्थात व्यवधान रहित सर्वांगपूर्ण संपूर्ण ज्ञान। उपनिषदों में जो ज्ञान अभिप्रेत है वो निस्संदेह ऐसा ही है, उसे सब दृष्टियों से परिपूर्ण एवं सत्य ज्ञान ही कहा जा सकता है। भारतीय तत्वज्ञान का जितना उत्कृष्ट विवेचन उपनिषदों में मिलता है उतना अन्य कहीं नहीं है। संसार के सभी तत्वदर्शियों के लिए ये ज्ञान अमृतपम होता रहा है। जिसने इसका जितना ही अवगाहन किया है उसे उतना ही आनंद मिला है। आत्मकल्याण का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उपनिषदों से बढ़कर प्रकाश स्तंभ और कोई हो ही नहीं सकता। वर्णों और आरण्यकों से गुरुकुलों और विद्यालयों में प्रवचनों और सूत्रों में उपनिषदों का ही विवेचन प्रधानतया होता था। उनमें सन्निहित ज्ञान इहलौकिक और पारलौकिक कल्याण के लिए समान रूप में उपयुक्त होने के कारण गृही विरागी सभी के लिए श्रेष्ठकर माना जा रहा है। जीवन की सभी स्थितियों के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उनमें मौजूद है। चारों वर्णों और आश्रमों के लोग अपनी अपनी परिस्थितियों और मनोभूमियों के उपयुक्त प्रकाश उपनिषदों में से प्राप्त कर सकते हैं। इस महान ज्ञान भंडागार में सभी के लिए सब कुछ मौजूद है। वेद अनंत है, कल्प कल्पांतरों में उनकी शाखाएं प्रादुर्भूत होती रहती है। वर्तमान मनवंतर में वेद की 1000 से ज़्यादा शाखाएं होना माना जाता है। प्रत्येक शाखा का एक मंत्र भाग, एक उपनिषद तथा एक ब्राह्मण होता है। इस प्रकार
1100 से भी ज़्यादा उपनिषद है और इतना मंत्र भाग होना चाहिए, पर आज इस वाङ्मय का अधिकांश भाग लुप्त है, यानी कुछ भाग नहीं मिलता, कुछ थोड़ी सी उपनिषदें दिखाई देती है। इतने उपनिषदें प्रसिद्ध हैं नई नई खोजबीन से जो उपलब्ध हुई है, उनकी संख्या इतने के लगभग है। यूँ तो 10 उपनिषदें प्रधान मानी जाती है। ईशा उपनिषद, केना उपनिषद, कठ प्रश्न, पहला चैप्टर ईशा उपनिषद ही है जो मैं पढ़ूँगा। प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, श्वेताश्वतर, पर शेष उपनिषदें भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। तो ये 10 उपनिषद प्रधान हैं। पहला ईशा उपनिषद जो कि पहला चैप्टर है, मैं शुरू करूँगा। इसके बाद आध्यात्म मार्ग के 3 प्रमुख साधन बताए गए हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। इन प्रयोजनों के लिए 3 शास्त्र बने हैं, उपनिषद, वेदांत, गीता। इन्हें ही प्रस्थानत्रयी कहते हैं। उपनिषदों से श्रवण की, ब्रह्मसूत्र से मनन का, गीता से निधिध्यासन का उद्देश्य पूरा होता है। उपनिषदों में सद्विद्या, अंतरादित्य विद्या, आकाश विद्या, प्राण विद्या, ज्योति विद्या, इंद्र प्राण विद्या, सांडिल्य विद्या, उपकौशल विद्या, वैश्वानर विद्या, भूमि विद्या, आनंद विद्या, नचिकेतस विद्या, अंतर्यामी विद्या, अक्षर विद्या, गागाक्षर विद्या, त्याक्षर विद्या, वाल्मीकि विद्या, पंचाग्नि विद्या, प्रणव विद्या, पुरुष विद्या, दहर विद्या, मैत्रेय विद्या, आदित्य स्थात्रयक विद्या, व्याहति विद्या, ईशावाक्य विद्या, द्रोहीन, रुद्रादि शरीर विद्या, अजा शरीर, इन विद्याओं का वर्णन आता है। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।